अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमारी सबक का 9वां चैप्टर है। नाउ सी व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन हमने सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है। प्रोपोर्शन यानी तनासुब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी मुस्तकीम तनासुब। अभी क्या है, अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। सी लुक एट द पिक्चर बिलो, वी सी डिविजन्स ऑफ अ सर्कल मेड बाय इट्स डायमीटर्स। यहाँ पर कुछ सर्कल दिए गए हैं, उनकी आपको तकसीम बताई गई है कि उसमें डायमीटर बनने से वो दायरे के कितने हिस्से हो गए। ए बी सी डी, यहाँ पर एक डायमीटर है, उसकी वजह से दायरे के 2 हिस्से हो गए। 2 डायमीटर की वजह से 4 हिस्से हो गए। यहाँ पर 3 डायमीटर की वजह से दायरे के 6 पार्ट हो गए। और यहाँ कितने डायमीटर है, 1 2 3 4 डायमीटर्स की वजह से सर्कल के जो है वो 8 पार्ट हो गए। नो इन फिगर 1 डायमीटर में 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कल, 2 डायमीटर में 4 पार्ट्स एंड 4 डायमीटर में 8 पार्ट्स ऑफ द सर्कल, है ना। यहाँ पर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। आप डायमीटर की तादाद जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो दायरे के हिस्से भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जब भी हम नंबर ऑफ डायमीटर्स और नंबर ऑफ डिविजन्स का रेशो लेंगे, यानी दायरे में कुत्र और उसकी वजह से दायरे के होने वाले हिस्से, उसका जब रेशो लेंगे, रेशो लेना यानी 2 अदद को तकसीम करना, एक अदद को दूसरे अदद से तकसीम करने पर हमें रेशो हासिल होता है ना। जब 1 डायमीटर था तो दायरे के 2 हिस्से हुए, है ना, तो रेशो लेंगे तो 1/2। जब 2 डायमीटर थे तो दायरे के कितने हिस्से हो रहे थे, 4 हिस्से हो रहे थे। अब हमने रेशो लिया तो 2/4, 2/4 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आया रेशो 1/2। जब 3 डायमीटर बन रहे थे दायरे में तो दायरे के कितने हिस्से हो रहे थे, 6 हिस्से, हमने रेशो लिया 3/6। इसको भी जब हम मुख्तसर करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या वैल्यू आई 1/2। जब दायरे में 4 डायमीटर हो रहे थे तो दायरे के 8 हिस्से बन रहे थे। जब हम रेशो लेंगे नंबर ऑफ डायमीटर का नंबर ऑफ डिवीज़न से तो आएगा 4/8। ये भी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर आप यहाँ देखो हर रेशो किसके बराबर है, 1/2। हियर द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ डायमीटर्स टू द नंबर ऑफ डिवीजन रिमेन्स कांस्टेंट। हर जगह जो रेशो है दायरे में डायमीटर की तादाद और उसकी वजह से दायरे के होने वाले हिस्से, इसका रेशो हर जगह अगर आप देखेंगे तो वो कांस्टेंट है, 1/2 है। सबकी वैल्यू 1/2, कहीं अलग आई है क्या, नहीं। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरह अगली एग्जाम्पल देखो। द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इज शोन इन द टेबल बिलो। एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को जो नोटबुक दी गई, तो बच्चों की तादाद और नोटबुक की तादाद, 15 बच्चों को 90 नोटबुक्स बांटी गई। 12 स्टूडेंट्स थे, उनको 72 नोटबुक दी गई। 10 स्टूडेंट्स को 60 नोटबुक और 5 बच्चों को जो है वो 30 नोटबुक बांटी गई। अब देखो जैसे जैसे बच्चों की तादाद कम हो रही है, नोटबुक की तादाद भी कम हो रही है ना। यहाँ आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि एक बच्चे को कितनी नोटबुक दी गई है, 6। उस हिसाब से 15 बच्चों को 90, 12 बच्चों को 72, 10 को 60 और 5 को 30। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ नोटबुक भी कम हो रही है। इधर से अगर हम देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ नोटबुक भी इंक्रीज़ हो रही है। जिस तरह यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डायमीटर इंक्रीज़ हो रहे थे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ पार्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे। या अगर हम इस इधर से देखें तो जिस तरह जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ डायमीटर डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ पार्ट्स भी डिक्रीज़ हो रहे थे। अब यहाँ भी अगर आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ नोटबुक का रेशो लो, यानी बच्चों की तादाद और उनको दी जाने वाली नोटबुक की तादाद का अगर आप रेशो लो तो 15 बच्चों को 90 नोटबुक तो 15/90, 12 बच्चों को 72 तो 12/72। ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऊपर है तो हर मर्तबा ऊपर बच्चों की तादाद ही होनी चाहिए, और अगर नंबर ऑफ़ नोटबुक्स नीचे है तो वो नीचे होना चाहिए। उल्टा नहीं करना, आपको 72/12 नहीं लिखना, हर मर्तबा बच्चों की तादाद को ही ऊपर रखना है। 12/72, 10/60,
5/30। अगर आप इन सबको मुख्तसर करो, 15 1 जार 15, 15 6 जार 90, 12 1 जार 12, 12 6 जार 72, 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। हर रेशो की वैल्यू किसके बराबर आई? 1/6। यहाँ पर भी ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनका रेशो जो है वो कैसा है? कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स द रेशो 1:6 रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट, है ना। सो in the example above we see that when the number of diameter increases the number of divisions also increases. As the number of children decreases the number of notebooks also falls. The number of diameters and the number of divisions are in direct proportions. Also, the number of students and the number of notebooks are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरह के जो एग्जांपल होती है जिसमें हम एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़े, या एक चीज़ को घटाएं तो दूसरी भी घटे, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कोई भी चीज़ और उसकी कीमत, जैसे पेन ले लो, एक पेन अगर 5 रुपए की है तो 2 पेन 10 रुपए की, 3 पेन 15 की, 10 पेन, दुकानदार आपको ये नहीं बोलेगा कि 10 पेन फ्री में लेकर जाओ, उसी हिसाब से वो पैसा बढ़ाएगा ना। जैसे जैसे आप पेन की तादाद बढ़ाओगे तो कीमत भी बढ़ेगी, पेन की तादाद कम करोगे तो पेन की कीमत भी कम होगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो हमेशा जो भी दो क्वांटिटी होती है उसका रेशो कांस्टेंट होता है। तो आपको इतना लिखना, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द सेकंड आल्सो इंक्रीजेज, एंड व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर आल्सो डिक्रीजेज, एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। ठीक है।